दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 13 सितंबर 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक छोटी सी क्लिप देखिए, 2-3। देखिए, यह क्या क्लिप है। भाजपा नेता को सांड ने पटक पटक कर मार डाला। यह कोई दिल्ली का मैसेज है जो मुझे एक मेरे मित्र ने कलकत्ता के पास से मुझे भेजा है। लोग कितने चटकारे ले लेकर इसको वायरल कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? चलो आप ये दूसरी क्लिप देखिए। ऐड को हटा दूं? अभी कोई नहीं कर सकता। जो लोग ये सोचेंगे ना कि ये तो मंदबुद्धि है, ये मंदबुद्धि, असल में वही सबसे ज़्यादा सुपर टैलेंटेड है। आप समझ गए होंगे। तो आपने देखा होगा आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, यह कोई रूपानंद है, एस्ट्रोलॉजर। बहुत सारी आज का इसका हेडिंग है, बहुत सारे लोग कल के अवतार की मेरी खोज पूरी हुई। सुनिए। ये सवाल पूछते हैं कि कल के अवतार कौन है, कहाँ रहता है और क्या पहचान है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बहुत दिनों से यूँ समझ लीजिए, जब भी लोगों के सवाल जो आए मेरे पास, बहुत बार सवाल आते थे इसके बारे में। तो फिर मैंने बहुत रिसर्च किया। हालांकि आप सबको मैंने बताया हुआ है कि लोगों ने कल के अवतार, सुप्रीम इत्यादि को जेब में रख रखा है। फाउंडेशन बनाओ भाई, ट्रस्ट बनाओ भाई, 500 से इकट्ठा करो, 1000 10,000 जितने फंस गए। वाह भाई वाह। कहते हैं ना, दुनिया में से दुनिया खाए, गांठ बांध कर कोई ना ले जाए। पागलों का माल पागल खाएं, गांठ बांध कर कोई नहीं ले जाए। और ये देखिए, ये राकेश टिकैत हैं। हमारे नेताजी बरसात में पानी में टेंट भीग गए। ये हमारे आदरणीय हैं। इन सब के बारे में मैं अभी बोलता हूँ, सुनिए। पहला नंबर है, आज सुबह सुबह ही, ये नंबर गलत लिख गए, चलो रहने दो। सुबह सुबह मेरी लड़की दामाद का मैसेज आया, पापा, असल में कल आया था, पापा हम वैष्णो देवी घूमने जा रहे हैं। मैंने उसको मैसेज दिया कि बच्ची, आप लोगों ने वैष्णो देवी को घूमने का प्रोग्राम अब बनाया है। तुम भारत के हालात को, देश दुनिया की हालत को जानती नहीं, यहाँ क्या होने वाला है। जहाँ सालों से लोग अपने टूर को, अपने भारत टूर को स्थगित कर चुके, भारत में क्या हालत हैं। कभी भी भयानक लॉकडाउन लग सकता है। तुम ये कर क्या रहे हो? अरे गेहूँ, तेल, चावल, आटा, गैस, रुपए पैसे अपने पास रखो, कब क्या हो जाए।
लड़के देखो, मेरे दिल से ये नहीं निकल रहा, जो दिल से निकल रहा मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने अपने बच्ची दामाद को मैसेज भेज दिया, और मैं आपको ये क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये आपको भी मैसेज देना है। कल मेरी एक बाल्टी बिकी, सिर्फ एक 110 रुपये में बिकी, जिसमें मुझे 10 रुपये प्रॉफिट आया। देखो, मैं आपको कोई मेरी दीनहीन अवस्था को नहीं बता रहा, सब भगवान की मौज हैं, सब भगवान की मौज हैं। मैं जैसे ही इसको सुबह याद करने लगा, वैसे तो पूरे देश का ही ट्रेडिंग ख़त्म हो रहा है, भसोट हो गया, तो कोई मेरे कानों में फुसफुसाने लगा, मंगल मंगल हिम्मत हार मत हो, हम ही ने तुमको फ्री बैठाया है, जिससे कि तुम अपने धंधे से ध्यान हटाकर देश के लिए कुछ कर सको। यदि आप इस समय धंधे में ज़्यादा बिजी होते तो क्या देश के लिए जो आप आवाज़ उठा रहे हो उठा पाते। और तुम्ही ने तो भगवान से बोला है कि भगवान और चीज़ बाद में देना, मुझे वही दो वही दो, और तुम्हें वही दिया जा रहा है। देखो भाई, डिवाइन मास्टर्स की अद्भुत दुनिया। ये देखिए, कल आज एक कार्टून मेरे पास आया। वो कार्टून क्या था कि एक बच्चा जो चिल्ला रहा है पीएम मोदी के सामने कि मर गए साहब, न धंधा चल रहा, न ये हो रहा, ये हो रहा, न घर चल रहा। और मोदी कह रहा है कि अरे बच्चे, हमें क्या पता धंधा कैसे चलाया जाता है, घर कैसे चलाया जाता है, पैसा क्या होता है, कैसी कठिनाई से मिलता है। भाई, इसमें मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अब आगे का देखिए। आप कहोगे क्या भाई ऊंची ऊंची बात करता है। हाँ भाई, जैसा परमात्मा मुझे बोलता है मैं कह देता हूँ। लोग इस वाणी को इतना कम सुन रहे हैं, लोग इस वाणी को इतना कम सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देश को भयानक दावानल में एंटर करने से कोई नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि देश को दिशा बताने वाली, मार्ग प्रदर्शन करने वाली तो वाणी यही है। ईश्वर इसको नहीं सुना रहा तो समझ लो पूरे भारत को एक भयानक सबक सीखना है। वो मैं पहले से कहता ही रहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि हम सब लोग चाहें वही हो जाए, फाइनल डिसीजन उस परमात्मा का है। अब जो भारत में उठापटक होने वाली है या कोई लॉकडाउन होने वाला है, जो या कोई विप्लव सा होने वाला है, वह इस तरह से होगा। पहले जो लॉकडाउन हुआ वो तो कुछ नहीं, वह कम से कम शांतिपूर्ण तो था, डरावना सा था, भुखमरी वाला था। वह लॉकडाउन तो कुछ नहीं। अब संभावना यही है कि अब ट्रांसपोर्ट बंद ही नहीं होगा, लाइट भी बंद होगी, इंटरनेट भी बंद होगी और हिंसा भी उसमें होगी। क्योंकि जैसा हमने बोया है वैसा तो हमको काटना ही पड़ेगा। और असल में पूछा जाए, जैसा हम बोलते रहते हैं कई बार कि भारत इस आग की नदी को, इन आग के लपटों को पार किए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये आज के रिजल्टेंट नहीं है, ये हज़ारों साल से जो घटित हो रहा है
उसका नेट रिजल्ट यह है आज का वर्तमान और जो आ रहा है। और सुनो, भारत में इस सब कोहराम के जिम्मेवार दोनों लुटेरों का अब कचूमर निकल जाएगा। भारत में कोहराम के जिम्मेवार इन दोनों लुटेरों का अब कचूमर निकल जाएगा। सारे चीज़ों को अपने में समेटे हुए अब इनको पता चलेगा धन क्या होती है, सत्ता क्या होती है, मीडिया क्या होती है, ये हाहू क्या होती है। इनके समझ में अब आएगा जब भयानक दावानल ज़्यादातर तो इन्हीं को घिरने वाला है। किनको? इन दोनों को जो भारत में कोहराम मचाते आ रहे हैं। भगवान करे सबका बचाव हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कर्म फल का सिद्धांत तो अपना काम करेगा। और अब जो इनकी उल्टी बुद्धि कर रखी है वो परमात्मा ने वैसे ही नहीं कर रखी। इनको सूझ ही नहीं रहा क्या करें। बहुत कुछ गंवाने के बाद में, लपटों के जलने के बाद में भारत के लोगों को और विशेष रूप से इन लुटेरों को समझ में आएगा। इस तरह से ये जो लपटें बहुत अच्छी भी हैं, क्योंकि ये भारत के आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करेंगी। और आगे देखिए, आज एक मैंने क्लिप में अभी जो बताया, किसानों के टेंट क्यों डूब रहे हैं, क्यों ये 10 महीने से बैठे हुए हैं। और जो मैं बोलता ही रहता हूँ, और अभी कोई आशा की किरण नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि ये मेरी नहीं सुन रहे। क्योंकि ये मेरे नहीं सुन रहे। जैसे ही सुनेंगे, यही नहीं पूरा देश तर जाएगा। किसानों का टेंट पानी में डूब रहे हैं, इनकी आशाएं डूब रही हैं। ये खतरा मोल नहीं लेना चाहते, लेकिन माल ज़रूर लेना चाहते हैं। मैंने कितनी बार बोला है कि ये जब तक मेरी नहीं सुनेंगे इनको सफलता नहीं मिलेगी। और मेरी क्या है? मेरी क्या है? ये वाणी, देववाणी क्या है, जनवाणी, मंगलवाणी क्या है? जब तक ये किसान 3 किसानी बिलों से पहले ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाएंगे, पुलवामा का मुद्दा नहीं उठाएंगे, सीएए का नहीं उठाएंगे, यूएपीए का नहीं उठाएंगे, ऐसे ही इनमें भयानकता व्याप्त होती रहेगी। कल तक हुक्मरानों का साथ देते हुए हर बात में, चाहे कुछ भी हो, आज इन पर चोट पड़ी है तो ये हुक्मरानों के आमने सामने खड़े हो गए और अभी भी यही बोल रहे हैं कि बस हमें तो ये दे दो, हम घर चले। एक शब्द भी किसी के मुंह से ये नहीं आता। पूरे प्रदर्शन में कितने भाषण होते हैं किसानों की तरफ से कि अरे ये ईवीएम को हल क्यों नहीं करते, पुलवामा में क्या किया, इसका इंक्वायरी क्यों नहीं कराते, ये सीए क्यों लगाया, और भी बहुत सी बातें। बस हर किसी को यही पड़ी है कि हमारा माल दो और जाए देश पूरा भाड़ में। हाँ भाई, जाएगा तो सही। इसलिए दोबारा सुन लो कि किसानों को सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि ये इस वाणी को नहीं सुन लेते। मुद्दे से पहले उस मुद्दे के मम्मी पापा को नहीं पकड़ लेते। ऐसा थोड़ी चलता है इस दुनिया में। भूखे नंगे गरीब, अछूत, SC/ST, खाना बदोश, सड़कों पर पड़े रहने वाले, बरसात में भीगने वाले, अरे उनको ऐसे थोड़ी भेज दिया उस परमात्मा ना। वो जगत नियंता सबके साथ है। और ये जो चक्र चल रहा है, अब उसके लिए
संक्षेप में इतना है। और सुनो, जो हो रहा है बहुत भयानक हो रहा है, लेकिन ये भयानक ही अच्छा है, लेकिन ये भयानक ही अच्छा है। ईश्वर की दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं होता। ईश्वर अपने बच्चों के लिए कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। वह अपने बच्चों को बुखार चढ़ाता है अच्छे के लिए, किसी दिन उनको खाना नहीं मिले तो ये भी अच्छे के लिए, झगड़ा कराता तो ये भी अच्छे के लिए, क्योंकि वह उनकी आंखें खोलता है, उनकी शरीर की को आत्मा को शुद्ध करता है, ये होश दिलाता है कि आगे कैसे जिए। भयानक सा समय आ रहा है, आने दो, उसके बाद ही लोग इस वाणी को सुनेंगे। तब तक हा हू मचेगा। मैं कहता ही रहता हूँ कि ये करोड़पति, अरबपति, खरबपति, इन्होंने अपने ठिकाने बना लिए हैं, रोजाना के भाग रहे हैं, रह सही भी भाग जाएंगे। और कॉमन मैन, इनके फंडर सपोर्टर तुम तो अपनी आंखें खोलो, लेकिन कोई नहीं सुनता। भयानकता इतनी छाएगी कि गैंग के गैंग लूट मचाएंगे, बहन बेटियों को उठा उठा कर ले जाएंगे। फिर लोग अपने जान बचाने के लिए कहेंगे, अरे बहन बेटियों को उठा कर ले जाओ तो ले जाओ, पैसे ले जाओ तो ले जाओ, हमारी जान बख्श दो। जैसे 10 बार शकुन, कुषाण और कितने लुटेरे आए, दिल्ली में ऐसा ही किया, देश में ऐसा ही किया, क्योंकि भारत के लोगों को इस व्यवस्था ने, इस शैतानी व्यवस्था ने, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, इस मनोव्यवस्था ने इतना पागल बना दिया है, इतना अपंग बना दिया है, इतना नपुंसक बना दिया है, इतना असहाय मजबूर बना दिया है, वो कुछ सोच ही नहीं सकते कि क्या करें, क्या अच्छा क्या बुरा है। इसलिए ऐसा सब होने जा रहा है। और ऐसे लोग कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसके यहाँ क्या कमी है वो औरों को भेज देगा, जो जिस लायक है उसको वही मिलता है। ऐसे ही थोड़ी भारत 2000 साल गुलाम रहा, और जिसकी गुलामी, जिसकी आंखें इतनी बड़ी गुलामी से नहीं खुलें, वह तो और भयानक होगा। 70 साल की आज़ादी का रिजल्ट क्या दे रहे हैं? 2014 में ही आते फिर फूल फुलाने लगे। अरे फूल फुलाओ भाई, फूल फुलाओ, देखते तो जाओ क्या होता है। इसलिए मेरी सारी भविष्यवाणी को देख लो। ये आरएसएस के ऑफिसेज, बीजेपी, कांग्रेस के ऑफिसेज, इन सब भारत में आग लगाने वाले भारत के लुटेरों का सारे ऑफिसेज खंडहर बन जाने वाले हैं, क्योंकि हम सुधरने का नाम ही नहीं लेते। बस अपने छोटे भाई बहनों पर अन्याय अत्याचार करो, उनकी बहन बेटियों पर करो, उसके धन को लूटो। बस हम हिंदू यही जानते हैं। तभी तो हिंदू जहाँ जाओ वहाँ इंडियन डॉग्स, इंडियन दी चीटर्स, वे आ गए। फिर भी इतने गहन अंधकार, इतने लपटों के बाद भी अच्छा सूर्योदय होने वाला है कि देश महान बनेगा और कोई महान आत्मा देश को गाइड करेगी। ये मेरा पूरा विश्वास है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।